हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसकी नई क्लास में। मेरा नाम है सकलदेव कुमार। तो पढ़ने स्टार्ट कर रखा हूँ क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें पार्ट 1 में हमने बता रखा है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कूलम्ब लॉस की चल रही थी और कूलम्ब लॉ में कुछ और ज़्यादा चीज़ें हमें बतानी है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कूलम्ब लॉ के बारे में। ठीक है, तो जो चैप्टर चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने जाएंगे कूलम्ब लॉ के बारे में, जिसमें कूलम्ब लॉ के बारे में हमने डिफाइन किया था। ये बताता है कि जब आप किसी दो चार्ज को एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स कर देते हैं तो इसके दोनों की चार्ज के बेस क्या लगते हैं, फोर्सेस, और जिसके रिलेशन हमने डिफाइन किया था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जो आज हमें डिस्कस करना है इस कूलम्ब लॉ के बारे में वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब लॉ जरा वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं कैसे कूलम्ब लॉ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चार्ज क्यू रखा, एक Q2। ओके, इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से D2, तो चार्ज नंबर 1 D2 मान लो, तो फोर्स ऑफ 2 D2 1 की वजह से, और इस डायरेक्शन में जो आपकी चार्ज पे फोर्स लगने वाली है वो 2 की वजह से लग रही है 1 पे, तो इसको लिखोगे फोर्स ऑन 1 D2 2 की वजह से। ठीक है, और ये जो दोनों के बीच की सेपरेशन है डिस्टेंस, इसको हमने r ले लिया, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर्स जा रही है उसको आप r1 ले लो, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रही है उसका r2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग हमने वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया। ओके, तो अगर इस डायरेक्शन में नेट वेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो r1 माइनस r2 वेक्टर्स हो जाएंगे। ओके, और इस डायरेक्शन में अगर बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में आपका वेक्टर की वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन होगा वो r2 माइनस r। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जाएगा उसको वैल्यू पहले लिखना है। तो कूलम्ब लॉ को जो वेक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं, फोर्स वेक्टर्स फॉर्म के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मॉड ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये मॉड का मतलब होता है, क्या लगना है, मैं एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ। ये मॉड ऑफ आर का मतलब है जो वेक्टर्स है इसकी मैग्नीट्यूड है, r1 माइनस r2 की जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको हमने मॉड ऑफ आर मान लिया। क्योंकि जब दो वेक्टर्स दिया होता है, एक की पोजीशन वेक्टर दूसरे की पोजीशन वेक्टर, तो दोनों को माइनस करके हम क्या करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो उसकी लेंथ कैलकुलेट होकर आ जाती है। ओके, तो जब हमें किसी फोर्स की, अगर हमने फोर्स लिखना है 2 1 की डायरेक्शन r1 माइनस r2 के अलावा में, तो डायरेक्शंस को हमेशा याद करो आप वेक्टर्स के फॉर्म में। जब वेक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम किसकी बात करते हैं, यूनिट वेक्टर्स की। जो आपकी यूनिट वेक्टर्स होता है वो सिर्फ क्या मेंशन करता है, डायरेक्शंस को लेके, और यूनिट वेक्टर्स को दिखाने की तरीका होता है r1 माइनस r2 के ऊपर कैप। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो r1 माइनस r2 किसके लॉन्ग हो गए, यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर्स को जो लिखते हैं जरा ये देख लो, अगर यूनिट वेक्टर्स आप सबको लिखने आना चाहिए। यूनिट वेक्टर्स को ए से डिनोट करते हैं, और यूनिट वेक्टर उसको कहा जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड्स क्या होती है, 1 होती है। और इस कैप को लिखने का है कि जो वेक्टर्स होते हैं उसी को हम मॉड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जब आप यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर्स को डिनोट ए कैप से करते हैं, और यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाना, 1 हो जाना। तो जब आप 1 कर देते हैं तो इसको लिखने की तरीका होता है कि अगर आपको किसी वेक्टर जनरल दिया है उसको आपको यूनिट वेक्टर्स बनानी है, तो वेक्टर ले लो, उसी की मॉड से यानी उसी की मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो अब जो हमारे वेक्टर्स फॉर्म के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि Q1 Q2 बाई मॉड r के स्क्वायर, ये कैप है तो इसको लिख सकते हैं r1 माइनस r2, दोनों को एक साथ दिखा दो फैक्टर, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r1, या अलग अलग देख सकते हो, मॉड ऑफ r1 और 2 वेक्टर्स की क्या होंगे, मॉड, इसी के बेसिस पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो r की स्क्वायर है, ठीक है, अब इसको के Q1 Q2 बाई मॉड्स की जगह पे आप r1 माइनस r2 फैक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू r माइनस r2 फैक्टर मॉड r1 माइनस r2। ओके, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर अगर नहीं दिख रही है तो मैं इसको ऊपर लिख दूँ, ये जो F21 की वैल्यू है। ओके, F21 फैक्टर्स हमारे पास है कि Q1 Q2
डिवाइडेड बाई, इसको पहले इसी फॉर्म में रहने दो, इनटू डॉट्स r1 फैक्टर्स माइनस r2 फैक्टर डिवाइडेड बाई मॉड r1 माइनस r2। ये कैसे लिखा? ये लिखा क्योंकि हमने डायरेक्शन इस स्केलर के वेक्टर से r1 माइनस r2, डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर दिखाती है, तो r1 माइनस r2 हमारे क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ओके, तो जब ये डायरेक्शन डिफाइंड होती है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का लिखने की तरीका होता है कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया है और उसको यूनिट वेक्टर बनानी है, तो उसी वेक्टर्स को क्या करते हैं, मॉड से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल है, जहाँ वेक्टर्स ए है तो इसकी वेक्टर ले लो, उसी की मैग्नीट्यूड लेके हमने डिवाइड कर दी। और आपके यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब है जो दो वेक्टर r1 माइनस r2 है उसी की मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस r निकल के आ रही है, मॉड ऑफ r आती है। ओके, तो हम चाहे तो इस वेक्टर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि q1 q2 बाई r की जगह हम r1 माइनस r2 का मॉड का स्क्वायर इंटू r1 माइनस r2 वेक्टर का मॉड r1 माइनस r2, ये तो q बन जाएगा। तो r21 इक्वल टू के q1 q2 बाई मॉड r1 माइनस r2। ओके, ये q बन जाएगा, इंटू ऊपर हो गया r1 माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, अब इसको आप सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि q1 q2 डिवाइडेड बाई मॉड r का क्यूब इंटू r1 माइनस r2। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को कूलम्ब्स लॉ को फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये डेरिवेशंस जो है ना आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर्स में, अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, अब है कि अगर आपको 1 2 के फॉर्म में लिखना है तो सिमिलरली उसी का सिमिलर कर दो। सिमिलरली में अगर लिखना है f12 वेक्टर, उसको आप लाइन कर दो। f12 वेक्टर्स अगर आप लिखना चाहते हो तो f12 में के q1 q2 सेम रहेगा, नीचे आपका मॉड r सेम रहेगा क्योंकि r2 माइनस r1 का मॉड लो, r2 माइनस r1 का मॉड लो, चाहे r1 माइनस r2 का मॉड लो, दोनों की लेंथ क्या आती है, इक्वल आती है। ओके, स्क्वायर इनटू यहाँ पे हमने उस डायरेक्शन में अगर हमने कूलम्ब्स लॉ को लिखा है तो r1 माइनस r2 था, और इस डायरेक्शन में आपको r2 माइनस r1 वेक्टर्स है, तो इसको r2 माइनस r1 वेक्टर्स भी आप लिख सकते हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। ठीक, अब जो है ना कूलम्ब्स लॉ में कुछ सिमिलरिटी है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ।